आप लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि बागवान भाइयों, आप लोगों को सभी को विदित ही होगा, पिछले 1-2 दिन में या 4-5 दिन में मैंने 2 एक लाइव्स बनाई थी और आज उसके रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं तो आपको ज्ञान ही हो चुका होगा। वैसे पहले खुशखबरी, आज 3 एक अच्छी खबरें हैं जिसको लेके मैं आप लोगों के बीच साझा हुआ हूँ। पहली जो अच्छी खबर है, जो हमारा फेसबुक का, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो परिवार है, आज हमारा 28,000 लोगों का परिवार हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी कोई बात रखते हैं तो एटलीस्ट वो 28,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंच गई। उसके बाद वो शेयर और लाइक के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वो आगे तक और ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। इसमें खुशी की बात यह है कि कभी भी कोई अच्छी बात हो, किसी पे कोई डिस्कशन हो तो ज़्यादा लोगों की रीच रहती है। अब आप अगर 28,000 लोगों के साथ संपर्क साधते हैं तो एक इंसान के पीछे उसके परिवार के सदस्य भी होते हैं। तो आप एप्पल इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ रख सकते हैं अपनी किसी भी बात की। तो बागवान भाइयों, इसके साथ साथ जो हमने मुहिम छेड़ी है, आपको याद होगा पिछले कुछ वक्त से, लगभग सर्दी के बाद से मैंने एक एप्पल को ब्रांडिंग को लेके एक बात आप लोगों से साझा करी थी कि जो हमारी सेलिब्रिटी है या हमारी सरकार है, कब हिमाचल एप्पल को प्रमोशन देगी या प्रमोट करेगी। तो बागवान भाइयों, हमारी लाइफ का, हमारी बातों का के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान ही हो चुका होगा। हमारी जो हिमाचल की, हमारी जो रोहड़ू की बेटी है प्रीति जिंटा जी, उन्होंने पहली बार हिमाचल के एप्पल की प्रमोशन की है, ब्रांडिंग की है। इसके लिए हम सभी किसान बागवान भाई उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी ये एक पहल थी जो आगे जाके बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेगी। एटलीस्ट आज मैं देख रहा था मिलियंस में उस वीडियो के व्यूअर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह एक बात है कि हिमाचल एप्पल क्या है, शिमला एप्पल क्या है, तो उसकी प्रमोशन की ओर एक अच्छा कदम है। और हम उम्मीद रखते हैं, जैसा कि प्रीति जिंटा जी ने वीडियो में ये भी बताया था, कि हम आते रहेंगे और ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी है हमारी इंडस्ट्री में जो इसकी ब्रांडिंग को लेके बात कर सकती है। तो बागवान भाइयों, इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और, जैसे कि हमने पिछले कल ही एक वीडियो बनाई थी अदानी ग्रुप को लेके, जो सेब की खरीद में रहे हैं, उनके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या हम सोचते हैं उस संदर्भ में। तो बागवान भाइयों, आपकी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक आप लोग उसको पहुँचाना चाहते थे। एटलीस्ट लास्ट अथॉरिटी सरकार है, तो सरकार तक चाहे किसी भी माध्यम से, आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे सामने एक न्यूज़ चैनल की वीडियो चल रही थी, तो उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप देखेंगे उसके एक एक पहलू को चेक कीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। जो लाइव में जो बातें, जो मुद्दे आप और हम मिलके सोशल मीडिया पे उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखे, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है कि एटलीस्ट हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था। और जितने भी नेता है, जिस भी मर्जी पार्टी के, वो हम और आपको नोटिस कर रहे हैं। तो बागवान भाइयों, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हल्के में ना ले। अगर हम किसी बात को स्ट्रांगली रखते हैं, कभी भी ऐसी बात हो जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशरी हो, आप उसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए। क्यों
क्योंकि जो थर्ड आई है वो कहीं ना कहीं आपको ऑपरेट कर रही है, आपको देख रही है। तो ये बहुत बढ़िया कदम है विपक्ष का। और इन 4 सालों में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि विपक्ष ने अपना दायित्व सेब के प्रति पहली बार निभाया है। भले ही सबको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनावों में जाने वाली है दोनों पार्टी, बड़ी पार्टियां, तो ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है, मगर हमने राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी बातों से, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के एक माध्यम से हमें उस बात से लेना देना कि जो सेब की बात करता है। तो बागवान भाइयों, हमारा एक मकसद, एक मुद्दा हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट में अपनी सहभागिता, वो कैसे सुनिश्चित होगी। मैंने एक कमेंट में या एक पोस्ट में फिर से एक चीज़ लिखी है कि आने वाले गत वर्षों में जो भी इलेक्शन होंगे, हमारे ऐसी कंस्टिट्यूएंसियाँ जहाँ पर सेब बहुल इलाका है, वहाँ पर सेब के मुद्दों पे ही हम हमेशा अपना वोट देंगे। जो सेब की बातें नहीं करेगा उसको वोट भी नहीं दिए जाएंगे। और एक चुनावी घोषणा पत्र के तहत जिसमें हमारी डिमांड्स, हमारी प्रॉब्लम्स और उसका समाधान और फ्यूचर की प्लानिंग जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, हम तब तक उस नेता को, उस पार्टी को कभी भी हम वोट कास्ट नहीं करेंगे उनके लिए। हमें एकजुट होना पड़ेगा। आने वाला भविष्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। आज एक और हास्यप्रद जो बात मैंने देखी, द ट्रिब्यून की खबर में पढ़ रहा था, बिथल में जो इनके अदानी के जो भी इंचार्ज है, जो भी वहाँ देखते हैं, उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो कंपनी ने रेट निर्धारित किए है वो बहुत ही सही है और वाजिब है। महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हमारा बागवान 2000 की सदी वाला नहीं रह चुका है कि जब आप लोग यहाँ आए थे और लोगों को ज्ञान नहीं था सेब के बारे में। आज यहाँ प्रोग्रेसिव बागवानों का बोलबाला है। आपको बोलते हुए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोच समझ के अपनी बात रखनी होगी। आपने एक बात उसमें कही कि हमने जो हमारे साथ 17,000 फार्मर जुड़े हैं, हम सब लोगों से मिलके हमने रेट डिसाइड किए। बागवान भाइयों, आज मैं इस लाइव के माध्यम से जानना चाहूँगा, ऐसे कौन से बागवान हैं जिनको ये समझ नहीं है, जो अदानी के साथ मिलके आज हमारे रेट निर्धारित करेगी 1200 से 1300 रुपए की पेटी, वो भी 25 किलो के हिसाब से। अगर तो 20 किलो के हिसाब से लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं और नीचे आती है, जबकि मार्केट आज भी 2000 और 2200 है। मैं पिछले कल भी इस बारे में बात कर चुका था कि ये साजिश है प्राइवेट कंपनीज की रेट को गिराने की, उपले रेट को गिराने की, टॉप क्वालिटी को गिराने की। क्योंकि आज मैं खुद लो हाइट का क्लियरेंस का माल 1450 रुपये बेच चुका हूँ। क्या जो टॉप क्वालिटी का जो हाइट का सेब है, अच्छी गुणवत्ता वाला सेब है, क्या वो मेरे सेब से बुरा है? नहीं, ये एक रेट गिराने की साजिश है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। आज उसमें बिथल के जो हेड ने एक बात करी और कि हमने लोगों के साथ मीटिंग करी। मुझे एक चीज़ बताई जाए कि ऐसे कौन से ग्रोवर थे जिनके साथ आपने मीटिंग की? क्या 17,000 लोगों के साथ मीटिंग करना पॉसिबल है? क्या एक अदानी जैसी कंपनी 17,000 लोगों को फ़ोन के माध्यम से भी रेट, फोनिकली कोई मीटिंग हुई थी? फ़ोन पे कोई मीटिंग होती है? मतलब ऐसा कौन सा, आप अगर बागवान भाइयों सोचेंगे, इन अदानी को 2011 की इनकी रेट लिस्ट निकाली है आपसे लेने की, 65 रुपये। आज कितने हैं? 72 रुपये, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए मात्र है। अभी ये और डाउन भी आ सकते हैं। अब आप समझिए महंगाई किस चरम पे है। 2011 में क्या थी महंगाई की हालत, और 2021 और 22 में क्या हालत होने वाले है। हर चीज़ हमारी महंगी हो चुकी है। उस वक्त की रेट में और आज के रेट में सिर्फ क्या 10 रुपये पर केजी का फर्क पड़ा? किस दुनिया में जी रहे हैं महाशय आप? और एक चीज़ मैं वहाँ के बिथल के हेड को बताना चाहूँगा, यू आर सर्वेंट, वी आर ऑनर। हम मालिक हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है। अगर हमारे बागवान के साथ छेड़खानी करी, उनको उकसाया, तो हो सकता है कि हमारा बागवान एक दाना सेब का ना दे आप लोगों को। और जिस दिन आपके गोडाउन में एक सेब नहीं होगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि आप नौकरी करने कहाँ बैठेंगे, सड़क पे बैठेंगे कि कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए आप जब भी ये बात रखें अपनी बड़ी सोच समझ के, और जो आपने उसमें बात करी कि वे लोग जो अदानी को सेब नहीं देते हैं वो इसका रेट का बहिष्कार करे, बिल्कुल हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम आपके रेट की वजह से, क्योंकि आप सबसे बड़ी कंपनी है,
और आप लोगों का बोलबाला ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है मार्केट पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग कितने सेब खरीद सकता है अदानी? कितनी हिम्मत है उसकी सेब खरीदने की? अगर आप लोगों की हिम्मत है तो जितना हमारा प्रोड्यूस होता है 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारी, सारा सेब आप लीजिए और रेट निर्धारित कीजिए। आज सरकार को भी एक चीज़ समझनी होगी, आज प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से शोषण करती है आम बागवानों का। अगर सरकार के नियंत्रण क्षेत्र से रेट्स या दूसरी चीज़ें बाहर रहती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी सरकारें जो ये बात करती है कि आर्थिकी सेब वाले बचाते हैं, लाज सेब वाले बचाते हैं, तो क्या सेब वालों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? जब भी कोई रेट निर्धारित होता है वहां पर कम से कम 400 से 500 अलग अलग क्षेत्र के बागवानों की सहभागिता सरकार के साथ। प्राइवेट कंपनी तब रेट खोले जब लोग वहां मौजूद हो, सरकार वहां मौजूद हो, सरकार की मौजूदगी में वहां सारे रेट का निर्धारित हो। ऐसा कैसा निर्धारण हो सकता है कि मार्केट में प्रीमियम के रेट अभी भी 2,000 रुपये है? आज के पर्चे आपको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाए। ऐसे क्या रेट है जो आपको 1,200 खोले? मैंने आपको पहले ही बता दिया था बागवान भाइयों, ये साजिश है जो ऊपर का रेट है उसको डाउन करने की, नीचे के सेब को डाउन करने की इनकी साजिश नहीं होती। क्योंकि नीचे का सेब तो ये खुद ही खरीदते हैं 8 और 10 रुपए केजी, उसको क्या खरीदेगा? उसको तो ये अंदर भी नहीं मानते। और जो हमारी हल्की क्वालिटी का अंदर जाता है उसको ये आपको रिटर्न भी नहीं करेंगे। बागवान भाइयों जाग जाओ, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। और जो अदानी ने 17,000 लोगों की क्लेम किया है कि हम उनसे बात करके वो लोग संतुष्ट है, सामने आइए, ऐसे चेहरे सामने आने चाहिए। क्या आप लोगों की समझ, अगर आप सच में ही वहां मौजूद थे, क्या आप लोगों की समझ मती नहीं थी कि 2011 के रेट सिर्फ 10 रुपए ऊपर आपको 2021 में दे रहे? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की सेब देने की? आप लोग 365 दिन मेहनत करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, ऐसी क्या नौबत आ गई आप लोगों को? और अगर आप वहां पर मीटिंग में थे, आपसे पूछा गया, तो आप किस बिना पे निर्धारित करेंगे? अदानी कितना सेब खरीदता है हमारे से? कितने लाख पेटी? 5 लाख, 10 लाख? कितनी खरीद पाएगा? मगर जो बाकी लोग हैं जिनके 4 करोड़ 3 करोड़ के सेब पीछे बचे हैं, वो कहां जाएंगे? कभी आप लोगों ने उनके बारे में सोचा? इतना सेल्फिश भी ना बनिए। हमेशा मार्केट से इन कंपनीज के रेट ऊपर होने चाहिए। अगर 2,000 रुपये रेट आज मार्केट के है सेब बिकने के एवरेजन, मतलब अच्छा सेब अगर वहां बिक रहा, तो अदानी जैसी कंपनियों को 2,200 या 2,300 रुपये रेट खोलने चाहिए थे, तब जाके हम संतुष्ट होते हैं। बागवान भाइयों याद रखना, कहीं आज मुझे भी एक संशय का माहौल है, कहीं जियो की तरह ना हो जाए। आज आप देखेंगे टेलीकॉम में जितनी कंपनीज थी, आप देखिए एयरटेल की हालत आजकल, बिल्कुल दम घोट के रख दिया उसका। आप देखिए आइडिया की तरह, वोडाफोन की तरह, कहीं ये सारी चीजें आउट ना हो जाए। प्राइवेट कंपनीज के हाथों में डोर का मतलब है आपकी और हमारी जो पकड़ है हमारे इंडस्ट्री में, उसका सत्यानाश होना, उसको खत्म होना। तो बागवान भाइयों आप लोगों को ये समझना है। मगर हमारे लिए जो खुशी की बात है, आपकी और हमारी मिलजुल के जो मुहिम हमने छेड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी हम सड़कों पे नहीं उतरे। सरकार को भी मैं यहाँ पर आज एक अल्टीमेटम देना चाहूँगा कि अगर आपने लोगों को नहीं समझा, बहुत जल्द इस पे बात नहीं करी, तो लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और अगर हमारा बागवान सड़कों पे उतर गया तो आप समझ सकते कि स्थिति क्या होने वाली है हमारे प्रदेश की। राजनीति से बागवान भाइयों जितना आप लोग दूर रहेंगे उतना आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितना आप राजनीति की चश्मे से हर चीज को देखना चाहेंगे, उतना आपको समाधान नहीं दिखेगा, क्योंकि हम पहले भी इस्तेमाल होते रहे और आने वाले वक्त में भी हम इस्तेमाल होते रहेंगे। तो बागवान भाइयों आज आपको यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सरकार को इनिशिएटिव लेके बागवानों के साथ, सिर्फ छुट भैया नेतों के साथ नहीं, जो बागवानी के छुट भैया नेते हैं सिर्फ उनके साथ नहीं, आम जनता के साथ आपको मीटिंग करनी होगी, उनकी प्रॉब्लम समझनी होगी, उनके बीच जाना होगा, या आपको उनको अपने पास बुलाना होगा, तब जाके मध्यस्थता होगी, हमारे बीच की बात होगी। अदरवाइज बागवान मजबूर हो जाएगा सड़कों पे आने के लिए।
आपको सरकार को ये ख्याल होना चाहिए कि लोगों का सेब क्या बिक रहा है। गरीब मार हो रही है आज मार्केट में, 700-800 रुपये तक लोएस्ट बिक रहा है सेब, जबकि कितना खर्च आता है एक बॉक्स पे बागवानों का। बागवान भाइयों, आपकी ताकत हमारी ताकत है, हमारी ताकत आपकी ताकत है। इसको टूटने ना दे इस कड़ी को। कोई भी वीडियो है उसको ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचाए। अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत जल्द शायद जन आंदोलन के रूप में हम सड़कों पे होंगे। जिस दिन हम आंदोलन के रूप में होंगे, बड़ी बड़ी सरकारों की नींवें हिल जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो बागवान भाइयों, ये हमारी मुहिम है, सर चढ़ रही है, हमारी बातों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन हम ऐसी चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो सरकार के संज्ञान में आ रहे हैं। तो बागवान भाइयों, हम बहुत सही दिशा में हैं। आप सिर्फ चुनिंदा 1 और 2% नेगेटिव लोगों को छोड़ के, क्योंकि वो किसी भी इंडस्ट्री के हितैषी नहीं है, वो अपने परिवार के हितैषी भी नहीं है, जो नेगेटिविटी रखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, छोटा बड़ा कभी ना छांटना और मिलजुल के इस इंडस्ट्री को हमें आगे ले जाना है। मगर हमें ये भी समझना होगा कि जो सरकार है, सरकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, मगर जो भी सरकार को हो, उनके बगैर हमारा भी वजूद नहीं है। हमारे को आपस में संगठित होके अच्छे तरीके से, गाली गलोच से नहीं, गलत भाषा का इस्तेमाल करके नहीं, अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को रखना होगा और उसको मनवाना होगा। इसीलिए बागवान भाइयों, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम बहुत सही दिशा में हैं। हर जगह हमारी बात का और हमारा बोलबाला है, आपका और हमारा। मेरा नहीं, मेरी ताकत आप लोग, मेरी ताकत सोशल मीडिया की आप लोग। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग नहीं इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो नॉर्मल है सब कुछ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हमने सुरक्षित भविष्य की कामना करनी है, अपनी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित भविष्य देना है, तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा। हमें एक्टिव होना पड़ेगा और हर जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी होगी, पॉलिसी मेकिंग से लेकर। तो ये तब संभव है बागवान भाइयों, जब हम संगठित होकर रहेंगे। आज मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चले हुए। उनको चलने दे, हम अपने मुकाम पर, हम सही दिशा में है, सही कदम हमारे पड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत मैंने आपको बता दिया बागवान भाइयों। जो बातें मैंने 3-4 बोली वो हुई कि नहीं हुई, वो बिल्कुल वैसी ही हुई। जब वैसी हो रही है तो मतलब हमारे को सीरियसली लिया जा रहा है, जो हमारे से नेगेटिव है उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इसलिए अपनी ढपली, अपना राग वो लोग हलाते रहे, मगर आप और हम जो सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, हमें संगठित होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। बहुत जल्द हम संगठित होंगे। तब तक आप जुड़े रहे और ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और हौसला देते रहे बोलने का। बागवान भाइयों, मैं डरता किसी से नहीं। मुझे पता है जितना मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ या दूसरे लोगों के खिलाफ बोलता हूँ, शायद कोई नहीं बोलता, मगर हमें, मेरे लिए कोई कुछ इसलिए नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे साथ जनता है, हमारे पास आप लोगों की ताकत है। इसलिए हमें संगठित होकर रहना है, हमें नए आयाम स्थापित करने अपनी बागवानी में। तो बागवान भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई बातों को लेके बहुत जल्द फिर से हम आप लोगों के मध्य उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद। जय बागवान, जय किसान, जय हिंद।